हाय बच्चों, आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6वीं विज्ञान के पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक के प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। जिसके अंतर्गत प्रश्न पहला है, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, उसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं तंतु। तंतु को रेशे या फाइबर भी कहते हैं। यदि हम किसी धागा वगैरह को खरोंचें, है ना, या खींचे तो उससे और महीन महीन संरचना टाइप की निकलती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, रेशे या फाइबर या तंतु। तो हमें बताना है कि प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं। तो वे तंतु जो पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु पादप तंतु कहलाते हैं। उदाहरण रुई, जूट या पटसन। और जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु जांतव तंतु कहलाते हैं, जैसे याक, भेड़, बकरी, खरगोश। रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। इसके अलावा ऊंट, है ना, इनसे क्या तंतु प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न, कपास ओटना प्रक्रिया को समझाइए। कपास अर्थात रुई। तो हमारे देश में कपास या रुई की खेती की जाती है। कपास के पादप के फल नींबू के माप के आकार के होते हैं। बीज जब पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं तो फूट जाते हैं, जिनसे क्या प्राप्त होती है, रुई। इन कपास बॉलों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हस्तचयन माने हाथ से बीनकर। इसके पश्चात कपास के बीजों का कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम कपास का ओटना कहते हैं। अगला प्रश्न है, पटसन तंतु की खेती किस ऋतु में एवं भारत के किस प्रदेश में की जाती है। तो जूट या पटसन तंतु को पटसन पादप या पौधे के तने भाग से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम आदि में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, कताई का कार्य किस प्रकार किया जाता है। इसका आंसर होगा, रेशों से तागा या धागा बनाने की प्रक्रिया को ही हम कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐंठने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा या धागा बन जाता है। छोटे पैमाने पर कताई का कार्य तकली से और बड़े पैमानों पर कताई का कार्य मशीनों से किया जाता है। फिर तागों से ही वस्त्रों बनाने में उपयोग किया जाता है। तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, संश्लिष्ट तंतु किन पदार्थों से मिलकर बनते हैं। संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण बताइए। तो ऐसे तंतु जो रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जिनका स्रोत ना ही पादप होते हैं और ना ही जंतु। तो ऐसे तंतु संश्लिष्ट या संश्लेषित या कृत्रिम तंतु कहलाते हैं। उदाहरण पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि संश्लेषित तंतु हैं। अगला प्रश्न है, कपास पादप तथा पटसन पादप के दो अंतर बताइए। तो कपास पादप के फल से प्राप्त होता है और पटसन तंतु पादप के तने भाग से प्राप्त होता है। कपास का उपयोग गद्दों में, रजाइयों में, तकियों में किया जाता है और पटसन का उपयोग बोरे बनाने में, पायदान और गद्दों इत्यादि में भरने में भी किया जाता है ना। और इसके चित्र भी अपन देख सकते हैं, कपास की खेती का और ये पटसन के पौधे का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राकृतिक और संश्लिष्ट तंतुओं को छांट कर लिखिए। तो प्राकृतिक तंतु ऊन, रेशम, कपास इत्यादि। ऊन भेड़ से प्राप्त किया जाता है ना। भेड़ या बकरी से रेशम के कीटों से और कपास की खेती होती है, जिसे अपन रुई कहते हैं। संश्लिष्ट तंतु ये कृत्रिम तंतु हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक ये रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कताई के लिए कौन कौन सी सरल युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कताई के लिए कौन कौन सी सरल युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उसके अंतर्गत कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तकली भी कहते हैं। इसके अलावा हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग की जाने वाली एक अन्य युक्ति भी है, जिसे चरखा कहते हैं। चरखे से खादी वस्त्रों का निर्माण होता है, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी उपयोग करते थे।
अगला प्रश्न है, तागे से वस्त्र बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, जिनमें से प्रमुख है बुनाई और बंधाई। बुनाई, इसमें वस्त्र तागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को ही बुनाई या वीविंग कहते हैं। और बंधाई या निटिंग, इसका उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक काल में लोग पहनने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते थे, बताइए। तो प्राचीन काल में लोग वृक्षों की छाल या वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। थैंक यू।